नायाब हीरा बनाया है खुदा ने सभी को, यूं तो नायाब हीरा बनाया है खुदा ने सभी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमलता शर्मा और आप देख रहे हैं हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि हम अपनी कमियों को, अपने खामियों को तराशे कैसे, हम अपनी कमियों को पहचाने कैसे। क्योंकि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी खामियों को पहचानना ज़रूरी है। और हमारी आदत होती है कि हम अपनी कमियों को कम और दूसरों की कमियों को ज़्यादा पहचानते हैं। हमारी नज़र हमारे अंदर, मन के अंदर झांकते ही नहीं है, हमारी नज़र दूसरों की कमियों पर रहती है। तो इस वीडियो में मैं 6 ऐसी कमियां बताने वाली हूँ जो अगर आप में हैं तो आप चेक कर लीजिए और इनको चेंज कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो पर उन कमियों पर जिक्र करूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाती रहती हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत अहम है। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बेहद ज़रूरी हैं। हमारी इतनी सारी कमियां होती हैं और जब कोई हमसे ये पूछता है कि अपनी खूबियों का जिक्र करिए, अपने खामियों का जिक्र करिए, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारी कमियां हैं कौन सी। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा कि आपकी अपनी खामियां कौन कौन सी हैं उनको आप पहचान पाएँ। दोस्तों, सबसे पहली कमी जो हम सब में होती है और हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते और वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है, वो है टालने की प्रवृत्ति। हम एक नंबर के बहानेबाज हैं और बहाने भी ऐसे बनाते हैं कि बस क्या ही बताएं। सबसे पहली कमी ये होती है कि मान लीजिए आपने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया और आप क्या करते हैं, स्नूज़ का बटन आगे करते रहते हैं, 5 मिनट और ऐसा करते करते बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और फिर क्या कहते हैं, आज तो लेट हो गए, कल से टाइम पर उठेंगे, यानी हमने फिर से एक काम टाल दिया। दूसरा, हम ये देखते हैं कि जब भी ITR का फॉर्म भरने की बात आती है तो लास्ट डेट का इंतज़ार करते रहते हैं। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं वो भी लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं, यानी जब लास्ट डेट आएगी तब हम उस फॉर्म को भरेंगे। अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, अरे अभी क्या करना, कल कर लेंगे ये काम, अभी दूसरा काम कर लेते हैं, यानी वो हमारी प्राथमिकता में नहीं होता। और जब आखिरी तारीख होती है तो फिर रात को 3 बजे बैठकर भी ITR भर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे मन पर किसी तरह का दबाव ना पड़े, किसी तरह का तनाव ना हो, हम काम करने की आदत नहीं डालते हैं, हम उन कामों को प्राथमिकता में नहीं लाते हैं जो बेहद ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, ये कमी अगर आपके अंदर है तो इसे पहचानिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप 1, 2, 3 ऐसे कुछ कामों को अगर आप टालते रहते हैं तो फिर टालने की आदत बन जाती है। भाई कबीर दास जी ने बहुत पहले ही कह दिया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। और हम क्या करते हैं, आज नहीं इसे कल करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो कल है ना, ये कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज बनकर ही आता है। तो जो काम कल करने वाले हैं उसे आज करिए। अपने कामों की एक लिस्ट बनाइए, फ्रेमवर्क बनाइए और प्राथमिकता से उन कामों को करने की आदत डालिए। क्योंकि टालने की प्रवृत्ति जिनमें होती है फिर वो जीवन में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, वो जीवन में संतुलन नहीं बना पाते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले कमी है कि टालने की प्रवृत्ति अगर आपकी है तो आप चेक कर लीजिए। अब दूसरी जो कमी है वो और भी बड़ी है, वो ये कि अब हम क्या करते हैं, हम रायचंद बने रहते हैं। रायचंद से मेरा मतलब ये है कि हम हर वक्त एक्सपर्ट बने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमसे कोई बात शेयर की, किसी ने हमसे कोई अपना दुख शेयर किया या कोई ऐसी घटना शेयर की जिसका सोल्यूशन वो व्यक्ति पहले ही कर चुका है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी एडवाइस उसे ज़रूर देंगे, हम अपनी राय उसे ज़रूर देंगे कि नहीं नहीं, ये जो आपने किया ये ठीक नहीं था, इसको ऐसे किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। कई बार हम सुनते भी नहीं हैं, सिर्फ अपना एक्सपर्टीज़ दिखाने के लिए हम अपनी राय दे देते हैं। तो इस कमी को भी आप पहचानिए। ज़रूरी नहीं है सामने वाले को आपसे एडवाइस चाहिए, आपकी राय उसको चाहिए। हो सकता है वो आपसे शेयर कर रहा हो सकता है वो सामने वाला ये चाहता हो कि आप उसे सुन लें। तो आप हर वक्त एक्सपर्ट मत बने रहिए। और ख़ासकर ऐसा होता है कि जब आप हर वक्त एक्सपर्ट बने रहते हैं तो लोग आपसे बात करना बंद करने लगते हैं, आपसे कटने लगते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, हर वक्त राय मत दीजिए। अपनी इम्पोर्टेंस समझिए, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट समझिए कि जब आपसे कोई सामने वाला एडवाइस ले आप तभी एडवाइस दें,
अननेसेसरी आप एडवाइस ना दें, अदरवाइज आपकी एक गलत इमेज भी सामने वाले के मन में बन सकती है और आपकी इस आदत की वजह से हो सकता है आपके कलीग आपके पास ना बैठते हो सकता है आपके बॉस भी आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो ना देते हो। तो बेहद ज़रूरी है कि आप इस आदत को चेक कर लीजिए कि आप हर वक्त एडवाइस देते हैं या फिर आप अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपोजर है या मेरा बात करने का तरीका या मेरा सॉल्यूशंस करने का जो तरीका है वो बेस्ट है। ऐसा नहीं है, सामने वाले का भी अपना एक्सपीरियंस है, उस व्यक्ति का भी जितना एक्सपोजर है, उस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में जो कुछ किया है वो उसके तरीके से उसका समाधान कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एडवाइस की हर वक्त उसे आवश्यकता हो। ये अगर कमी आप में है तो इसे चेक करिए और इसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि इससे आपकी इमेज जो है वो नेगेटिव इमेज बन सकती है। तीसरी कमी जो हम सब में से बहुत से लोगों में है और ये बेहद ख़तरनाक है हमारे इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, और वो ये है कि जब भी कोई ऐसी बात हो जाती है हमारे रिश्तों में, हमारे वर्क प्लेस पर या जहाँ भी कहीं, तो हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। और ये इतनी खतरनाक है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ कि किस तरह से बात बंद करने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, बात बंद करने से क्या हो रहा है, एक तो संवादहीनता बढ़ रही है और संवादहीनता बढ़ने से वो जो रिश्तों के बीच में दरार आती है वो खाई में तब्दील हो जाती है, और खाई जब बन जाती है तो फिर रिश्ते बेहतर नहीं होते। ठीक ऐसे ही वर्क प्लेस पर अगर आप बात करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा, आपके कलीग के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा और एक नकारात्मक माहौल में आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके अंदर अहम है, क्योंकि जो भी व्यक्ति बात करना बंद करता है वो जाहिर सी बात है उसके अंदर ईगो है, उसके अंदर अहम है। तो अगर आपके अंदर अहम है तो उसको परे छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ईगो से आप ना तो वर्क प्लेस पर अपनी अच्छी इमेज बना सकते हैं, ना ही अपने निजी जीवन में आप अच्छे रिश्ते, आप अच्छा व्यवहार लोगों के साथ कर सकते हैं या आपके रिश्ते खूबसूरत हो सकते हैं। तो ईगो की एग्जिट करिए अपनी लाइफ में से, ईगो को अपने साथ मत रखिए, क्योंकि ईगो जो है वो आपके रिश्तों को ख़त्म कर देगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो आप बात बंद कर देते हैं, इसका मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका सोचने का तरीका नकारात्मक है। आप अपने विचारों में कहीं ना कहीं सकारात्मकता को बढ़ाइए, अपने आप को आप चेंज करने के लिए रेडी रहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमी की, क्योंकि ये कमी हम सब में से है और अगर ये कमी आपके अंदर है तो आपको इसे चेक करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कमी की मैं बात करूं उससे पहले मैं एक और बात यहाँ पर आपको मैं कहना चाहूँगी। वो बात ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही सर्वे सर्वा हैं तो अब ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमारी जो इनकम है वो बहुत अच्छी है, हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, तो हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और आपको लोगों की ज़रूरत होती है। अगर आप खुश हैं और खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो किसके साथ करेंगे अगर आपके साथ लोग नहीं होंगे? और अगर आप दुखी हैं या अगर आप बीमार हैं तो भी आपको लोगों की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास लोग नहीं होंगे तो आपको और बुरा लगेगा। तो एक आदत जो इन दिनों सबसे ज़्यादा देखने में आ रही है वो ये कि लोग सोशल नहीं हैं, हम अपने आप को एकाकी करने लगे हैं। पहले जब हमारी जो फैमिलीज थी वो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, बहुत सारे ओकेजन होते थे, मिलना जुलना होता था, लेकिन इन दिनों में ऐसा है कि हम सोशल कम हो गए हैं। तो अगर आप में ये कमी है कि आप लोगों के साथ उनका बर्थडे है या कोई फैमिली फंक्शन है या कोई और ओकेजन है जहाँ पर आपको लोग इन्वाइट करते हैं और आप नहीं जाते हैं, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब कौन आएगा? और ख़ासकर एक और कमी जो मैं यहाँ देखती हूँ वो ये कि बुज़ुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करना जो है वो हम कम कर देते हैं, चाहे आप उनसे मिल नहीं रहे हैं या जो भी है। तो अगर ऐसी कमी है तो उस कमी को सुधारिए, क्योंकि अगर ये कमी आप में है तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी रिश्तों की, आपको जब ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, तब आपके पास कोई नहीं होगा। भले ही आप कितना ही पैसा कमाते हो, भले ही आप कुछ भी करते हो, लेकिन आपको अपनों की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। तो अपने आप को सोशल लाइफ के साथ कनेक्ट करके रखिए, अपने आप को इतना मैनेज करिए कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएँ। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर जो आती है वो ये कि अगर आपको ये लगता है कि आपका व्यवहार दूसरों की वजह से ख़राब है तो इसको चेक करिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग गुस्सा करते हैं, है ना, बात बात पर चिड़चिड़ा जाते हैं, बात बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सामने वाले को ये एहसास करा देते हैं कि आपके व्यवहार की वजह से, आपकी बोली गई बात की वजह से, आपके एक्शन की वजह से ये रिएक्शन आया है। तो दोस्तों, ये चेक कर लीजिए कि अगर आपको
अपने व्यवहार की जिम्मेदारी दूसरों को देनी है, इसका मतलब ये है कि आपका सेल्फ कंट्रोल आप पर बिल्कुल भी नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने रिएक्शंस की जिम्मेदारी किसी और को ठहराता है जिम्मेदार, कि मेरे फला रिएक्शन का जो जिम्मेदार है वो कोई और है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आप बात बात पर फ्रस्ट्रेट अगर हो रही हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे लोग वो होते हैं जिनके मन में कोई और चीज़ और तकलीफ़ चल रही होती है, वो परेशान किसी और वजह से होते हैं, लेकिन वो गुस्सा निकालते हैं या फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं या अग्रेसिव बिहेवियर उनका होता है, वो शो करता है इस बात को कि वो किसी और बात से परेशान और उसका सोल्यूशन वो कर नहीं रहे हैं। तो अपने आप को चेक करिए, आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत कम है और आप बात बात पर अगर गुस्सा कर रही हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं साइकेट्रिक की ज़रूरत है। हर बात पर इंसान इस तरह से चिड़चिड़ाता नहीं है, हर बात पर इंसान इतना गुस्सा भी नहीं करता है। तो अगर आप लोगों को में से कोई भी ये कमी है, इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा करना भी अपने आप में स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और ये कमी हम बहुत सारे लोगों में देखते हैं और हमारी इमेज क्या बन जाती है, अरे वो तो बहुत गुस्सैल हैं, अरे उनके सामने ऐसे मत बोलो, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। तो इस तरह की कमियां जो है बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हम इनको करेक्ट नहीं करते, हम इनको सुधारते नहीं हैं, और नहीं सुधारेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ है वो ख़राब होगी। तो सबसे बड़ी वाली जो कमी है कि बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर अग्रेसिव हो जाना, या बात बात पर सामने वाले को दोषी ठहराना कि आपकी वजह से ये हुआ है। वो कहने का मतलब है कि वो किसी के भी प्रोवोक हो जाने से प्रोवोक हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अपने विचारों, अपने एक्शंस, अपने रिएक्शंस में उनका कंट्रोल नहीं है। और अगर आप में ये कमी है तो प्लीज़ चेक करिए, अपने मन के अंदर झांकिए और अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, क्योंकि आप अगर सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तो इस कमी की वजह से आपके अपने दूर हो जाएंगे, आपके कलीग आपके साथ नहीं बैठेंगे, हो सकता है जॉब में आपको लॉस हो जाए और सोशल लाइफ में भी आपको बहुत सारे नुकसान होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ जो है वो ज़रूर ख़राब होगी। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अपने खामियों को तराशना नहीं चाहते हैं और ये सोचेंगे कि ये तो हमारी आदत हो गई है, ये तो स्वभाव है, गुस्सा आना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, तो ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग है। ऐसा नहीं है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहार को संयमित रखते हुए तालमेल रखना बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस आप ज़रूर सीखिए। पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था और इसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आई बटन में भी लिंक दिया है। इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहद ज़रूरी है सीखना। भले ही आप करियर में अचीव करना चाह रहे हैं, भले ही आप कंपटीशन एग्जाम की कोई तैयारी कर रही हैं, जॉब में कोई नया आपको टास्क मिला है, जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हैं या फिर अपने जीवन को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो वही अपनी कमियों को तो पहचानना ही होगा। और आप अपनी कमियों को पहचानेंगे नहीं, अपनी खामियों को तराशेंगे नहीं, तो फिर जीवन में आगे कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ना नहीं है, ये भी सोच लेना कि ठीक है जो चल रहा है वो ठीक है, तो ये भी नकारात्मक सोच है। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को नेगेटिव जोन से उठाकर पॉजिटिव जोन पर शिफ्ट करिए, अपना नज़रिया बदलिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने कमियां बताई हैं ये आप पहचानिए, और आपने कौन सी कमी को दूर करने का डिसीजन लिया है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि कमियां सभी में हैं, हम सब में हैं, बस हमें सुधारने का नज़रिया जो है वो आगे बढ़ाना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला, और हिमास पॉजिटिव प्लैनेट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।